हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद आर्यन पर। देखिए, आज हम आपके लिए राजस्थान रीड यूनिट नंबर थर्ड का टॉपिक सेकंड यानी कि औसत, जिसे हम कहते हैं एवरेज, अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं एवरेज, ये लेकर के आए हैं। इस टॉपिक को हम कुछ ऐसी ट्रिक्स के साथ आप लोगों को बताएंगे जो आपने कहीं पर भी नहीं देखी होंगी। इन ट्रिक्स को आप हमेशा याद रखोगे और आपके क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। देखिए, पहले इसकी शुरुआत करते हैं, औसत की आप लोगों को बताते हैं। देखिए, औसत, सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि औसत होता क्या है। देखिए, किसी राशि को समान रूप से वितरित करना औसत कहलाता है। क्या कहलाता है? औसत। कोई भी राशि है, सपोज करके चलो आपके पास 10 रुपए है। कितने रुपए? 10 रुपए। और आप 5 भाई हो। जैसे पांडव जो थे 5 थे, तो सपोज करके चलिए ये पांडवों के पास 10 रुपए थे। उनकी माता कुंती ने कहा कि बेटा पांचों में बांट लो 10 रुपए। तो पांचों में कैसे बांटेंगे? बराबर बराबर बांटेंगे, यानी कि हर किसी के हिस्से में दो 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 और दो। अब देखिए, बराबर बराबर बांटेंगे 5 टुकड़ों में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये किसी राशि को समान रूप से बांटना है, यानी कि ये पहले को भी एक मिला, दूसरे को भी, पहले को भी 2 मिले, दूसरे को भी 2 मिले, तीसरे को भी 2 मिले, चौथे को भी 2 मिले, पांचवें को भी 2 मिले, यानी समान रूप से जो राशि वितरित की गई वह क्या कहलाता है? आपका औसत। तो यहाँ आपका औसत का कॉन्सेप्ट जो था वो चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। अब हम एक क्वेश्चन बताते हैं आपको। क्वेश्चन से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जरूर बता देते हैं आप लोगों को, क्योंकि आप ऑप्शन देखते ही कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बाई ट्रिक। देखिए, इसमें वैसे कोई ट्रिक नहीं है, ओनली दिमाग का यूज है। जस्ट देखें, औसत जो होता है वो छोटी संख्या से बड़ा होता है। क्या होता है? छोटी संख्या से बड़ा। और बड़ी संख्या से हमेशा छोटा होता है। क्या होता है? बड़ी संख्या से हमेशा छोटा होता है। इस लाइन को अपने माइंड में स्टेबल कर लीजिए कि औसत चाहे आप किसी भी चीज का निकाले, वो छोटी संख्या से तो बड़ा होता है और बड़ी संख्या से हमेशा छोटा होता है। जैसे सपोज करके चलो, हमने आपसे कहा 2 4 6 का औसत ज्ञात कीजिए, और यहाँ आपको ऑप्शंस दे दे। यहाँ दे दे 1, यहाँ आपको दे दे 7, यहाँ आपको दे दे 8, और यहाँ आपको दे दे नन ऑफ दीज, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए, सबसे छोटी संख्या क्या है? 2, और सबसे बड़ी संख्या क्या है? 6। और हमने पर आप क्या बताया? औसत छोटी संख्या से बड़ा होता है, यानी 2 से बड़ा। तो 2 से बड़ा इस ऑप्शन में कोई है? 2 से बड़ा 7 है और 8 है, यानी पहला तो हो ही नहीं सकता। फिर दूसरी लाइन क्या कहती है? और बड़ी संख्या से हमेशा छोटा होता है। तो बड़ी संख्या क्या है? 6। तो 6 से छोटी संख्या इसमें है ही नहीं है, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। तो क्या आंसर है इसका? नन ऑफ दीज। बिना कैलकुलेशन करे हम ऑप्शन से ही इस ट्रिक के द्वारा अपने क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको उतार लीजिए। उसके बाद एक क्वेश्चन देंगे आपको, एक बेहतरीन क्वेश्चन, जिससे आप और अच्छे से समझ जाएंगे कि बाई ट्रिक हम औसत को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए 200
185, 336, 88 कर लीजिए इसको, 85 नहीं 88। 550, 760 और 300 का औसत ज्ञात करो। देखिए यहाँ आपको ट्रिक से बता रहे हैं पहले, इसीलिए हमने यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं बताया आपको। ये ट्रिक से किस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगी पेपर में ए बी सी और डी। देखिए हमारा पहला ऑप्शन है 812, सेकंड ऑप्शन 176, तीसरा ऑप्शन 170, चौथा ऑप्शन आपका है नन ऑफ दीज, यानी कि निम्न में से कोई नहीं। अब जैसा कि हमने आपको अपनी ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। हमने क्या बताया था, औसत जो होता है सबसे छोटी संख्या से तो बड़ा होता है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, देखिए 188, उसके बाद 200, उसके बाद 300। ये सबसे छोटी संख्या 188 है। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या आपके पास 760। ये ट्रिक है, ये बिना कैलकुलेशन करे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो आपने बताया सबसे छोटी संख्या से तो क्या होता है, बड़ा, और सबसे बड़ी संख्या से क्या होता है, छोटा। छोटी सी ट्रिक है और आसानी से आप अपने क्वेश्चंस को पेपर में सही कर सकते हैं। तो यह देखिए 188 से तो बड़ा होना चाहिए, तो 188 से कितनी बड़ी संख्या है, 188 से खाली ये बड़ी है, तो ये तो हो ही नहीं सकता और ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए बड़ी संख्या से छोटा होना चाहिए। बड़ी संख्या क्या है आपकी 760, तो 760 से छोटा या कोई ऑप्शन ही नहीं है, बल्कि 760 से बड़ा है 812, तो ये भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों क्या होगा फिर, नन ऑफ दीज। नोट डाउन कर लीजिए इस ट्रिक्स को, बहुत ही काम आने वाली है आप लोगों के ट्रिक। अब हम आपको आगे के क्वेश्चंस फॉर्मूले बेस बताएंगे और बीच बीच में बेहतरीन ट्रिक्स आप लोगों को देते रहेंगे। इसे नोट डाउन करें जब तक आप लोग। अब देखिए जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया 2, 4, 6, 8, 10 का औसत ज्ञात करें। ऑप्शन आपके पास आ सकती है, तो पहले आपको फॉर्मूला बता देते हैं औसत का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। औसत का फॉर्मूला राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये औसत को सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ हम आपको ट्रिक से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बताएंगे और फॉर्मूले से भी सॉल्व करना बताएंगे। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूले से सॉल्व करना बताते हैं। औसत ज्ञात करवा रहा है, तो राशियों का योग, राशियां कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, तो राशियों का योग यानी 2 + 4 + 6 + 8 + 10, यानी ये सारी राशियां हैं, सबका योग करना है। और राशियों की संख्या कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, राशियों की संख्या कितनी हुई 5। अब देखिए राशियों का योग कितना हुआ, 10 और 8, 10, तो ये हो गया आपका, और ये हो गया 20, और ये 18, 20 और ये 28 और 30। राशियों का योग 30 बटे 5, 5 से भाग लगाएंगे सीधा, तो 5 6 का
30। तो आपका औसत क्या हुआ? औसत आपका हुआ 6। ये तो था फॉर्मूले से सॉल्व करना, या आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब देखिए, इसकी और आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताते हैं जो आप याद रखिए, आपको हमेशा ये ट्रिक याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में लंबे लंबे सॉल्यूशन नहीं करने होते, ट्रिक्स काम में आती है कंपटीशन के एग्जाम में। अब देखिए, आप थोड़ा सा माइंड अप्लाई करेंगे। इसका औसत पूछ रहा है, औसत। तो हमेशा जो बीच वाली संख्या होती है वो औसत होती है। ये देखिए, क्या आंसर है इसका? 6। ऐसे ही आप कुछ भी लिख करके देख लीजिए, 2 4 6। और इसका औसत आपसे पूछे तो आप बिना कोई सॉल्यूशन करे बता सकते हो, 4। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही और भी संख्या होती है। ये क्रमबद्ध चलने वाली संख्याएं हैं, जैसे 3 6 9 12 15। अब इन संख्याओं का आपसे औसत पूछे तो आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसकी जो बीच की संख्या आप उसे निकाल लीजिए, क्या है? 9। तो इसका औसत क्या है? 9। एक छोटी सी बट एक बेहतरीन ट्रिक है, बिना सॉल्व करे हम औसत यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपने अगले प्रश्न की ओर अब आगे बढ़ते हैं। इन ट्रिक्स को आप लोग अपने मस्तिष्क में नोट डाउन कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि ये ट्रिक्स आपको क्वेश्चन में काम में आने वाली, पेपर में डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं। 6 हुआ, 4 हुआ, 9 हुआ, और जैसे क्वेश्चन पूछे वैसे आपसे नोट डाउन करिए। फिर अगला प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर के आते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न, यदि एक कक्षा के 7 विद्यार्थियों कितने, यदि एक कक्षा के 7 विद्यार्थियों के औसत अंक 72 हैं। कितने हैं दोस्तों? एक कक्षा के 7 विद्यार्थियों के औसत अंक 72 हैं। तो उन विद्यार्थियों के कुल अंक ज्ञात करो। तो उन विद्यार्थियों के कुल अंक ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर औसत से। एक कक्षा के 7 विद्यार्थियों की औसत अंक, विद्यार्थी कितने? 7। औसत अंक कितने आए? औसत अंक 72। तो औसत है, यानी 7 सब्जेक्ट थे, हिंदी भी थी जिसमें, इंग्लिश भी थी, मैथ भी थी। तो जरूरी थोड़ी है कि हर सब्जेक्ट में एक समान अंतर आए, एक समान नंबर आए। किसी में कम भी आए होंगे, किसी में ज्यादा भी आए होंगे, मगर उन सबका एवरेज जो औसत निकाला गया वो कितना था? 72। तो कुल अंक निकालते हैं इनके, कुल अंक। कुल अंक के लिए क्या करेंगे? 72 इंटू सब्जेक्ट कितने थे? 7, मल्टीप्लाई करेंगे। 7 दूनी 14 की 4, एक के मिलेगी 9 और ये 50। 504 कुल अंक हो गए इनके।
तो कुल अंक ही आपके क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो कुल अंक हमने कैसे निकाल लिए, मल्टीप्लाई करके। कुल अंक बराबर, ऐसे हम इनके कुल अंक निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 7 विषय थे तो 72 इंटू 7 कर लिए तो कितने अंक आए होंगे, 504। ठीक है, यह आपका तरीका होगा कुल अंक निकालने का। अब देखिए, यहीं से हम निकाल सकते हैं विद्यार्थी कितने, दोबारा औसत भी निकाल सकते हैं यहीं से। विद्यार्थी कितने बताया आपको, 7, कुल अंक कितने, 504, यानी 7 विद्यार्थी 504 नंबर लाए हैं। तो 7 विद्यार्थी 7 का भाग दे दीजिए, पता चल जाएगा कि आपका जो आंसर आया है वो सही आया या नहीं आया। 7 दूनी 14, ये आपका औसत आ गया। देखिए दोस्तों, 7 विद्यार्थियों यानी राशियों का योग कितना था, 504, और राशियों की संख्या यानी विद्यार्थी कितने थे, 7, कितने नंबर ला, 504। तो जो फॉर्मूला था अपना राशियों का योग बटे राशियों की संख्या औसत निकालने के लिए, वही हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है दोस्तों, अप्लाई करके आंसर आ गया और कुल अंक निकालने के लिए 72 इंटू 7 कर दिया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। शॉर्ट ट्रिक्स आप लोगों को बताई है। कल इसकी लंबी वीडियो आप लोगों को लेकर के आएंगे। ये टॉपिक थोड़ा लंबा होता है, मगर हम जल्दी से जल्दी इस टॉपिक को आप लोगों को पूरा कराने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर जरूर करना, और रीट के विद्यार्थियों को हमारे साथ जोड़ें जिससे उन लोगों का कुछ फ़ायदा हो सके। कल मिलते हैं आपसे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।